अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टटीज दे छोटी छोटीज दे एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? मैनू आ जाती है, मैनू छेती छेती आ जाती है आजकल। अच्छा जी, अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सितारा के प्लॉट से मिट्टी उठा ली गई और जनाब अम्मा से मेरा दोबारा सामना होगा तो मैं मिलूंगी और वरदा जानू भी हो गई जनाब। पहले वरदा तो अब वरदा हो गई और जानू भी हो गई है। वरदा पहला प्यार, वरदा से पहला प्यार, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं गरूर। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और उसी को ज़िंदगी कहते हैं। कभी आगे कभी पीछे, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी हम पीछे रह जाते हैं, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं। ऊंच नीच ये भी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो फिर इसमें गरूर काहे का, तकब्बुर काहे का? लगो बताओ ज़रा। कहते हैं बेहतरीन साथी, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है इंसान जब आपकी सेहत चली जाती है। सेहत हो तो ज़िंदगी की रौनक है, वरना खुशियाँ भी अधूरी लगती हैं। दौलत और रिश्ते सब बेमायने होते हैं, अगर बेमायने हो जाते हैं अगर इंसान बीमार में गिर जाए तो। अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे ही है, जब भी मांगे सेहत मांगे। अगर सेहत है तो सब कुछ है, वरना यही रिश्ते, हमारे अपने रिश्ते भी किस्म से हम उनके ऊपर बोझ से बन जाते हैं या वो बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। तो सेहत है तो सब कुछ है। अच्छा जी, मुझे कमेंट आया हुआ था मेरी प्यारी सी बहना कमल सादिक का। उनका कमेंट आया हुआ था, नौशीन आपी मुझे बहुत दुख है आपसे, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ मेरे लिए दुआ कर दें। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे एंकल एनकलर हुआ है और मेरा बीपी बहुत हाई रहता है और मुझे सर्विकल पेन में भी है। मेरे लिए दुआ कर दें प्लीज़, 3 महीने से बीमार हूँ। आप जब दुआ करेंगी तो यही जितनी बहनें आंटीज़ वगैरह हैं सब दुआ करेंगी तो मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ आपी, मेरी प्यारी आपी दुआ करें। मेरा नाम रूबी ख़ान है। अच्छा, आपका कमल ऊपर लिखा हुआ है लेकिन रूबी ख़ान है। रूबी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मेरी और बहनें भी लाजमी रूबी ख़ान सिस्टर के लिए जो है दुआ कर दें। अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए। दिन में कहते हैं 3 बार सूरह रहमान सुन लें, और जो है अगर साथ सुन भी रहे हैं कारी वासत अली की आवाज़ में, तो फिर आप पानी भी साथ में रख लें और उसमें दम कर दें और फिर आराम आराम से सिप लें। 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितना भी लेना है, आराम आराम से सिप लेना है पानी की। और कोई भी बीमारी है, किसी भी किस्म की कहते हैं बीमारी है, वो इंसान ठीक हो जाता है। और ये तजर्बा किया गया है हॉस्पिटल में, और उसमें जो है बहुत सारे मरीज़ जो आईसीयू में भी होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरी जान, ये बहुत आसान और घर में बैठ के आप ये कर सकती हैं और कुछ दिन करें, इंशाल्लाह फाका होगा। और बाकी दवा भी लें, दुआ भी है आपके लिए बहुत सारी। तो इंशाल्लाह बाकी मैं सॉरी, आपसे माजरत करती हूँ कि आपका कमेंट ऊपर नीचे कोई हो जाता है, अक्सर नहीं हमें पता चलता, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कभी कभी हो जाता है कमेंट हम नहीं पढ़ पाते। अच्छा जी, मैं रात जो है
वीडियो मैंने इसलिए जल्दी जो है टाइम लगा के डाल के सो गई थी, क्योंकि मेरी वीडियो जो है एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 8 9 10 घंटे हो गए थे पहली वीडियो को। फिर मैं वैसे भी रात के टाइम जब डालती हूँ तो वो मेरी शाम को बनी हुई वीडियो होती है, जो मेरी सुबह बहनें वेट कर रही होती हैं उनके लिए होती है। तो फिर कुछ का सोने का और कुछ का उठने का टाइम होता है, तो इसलिए जो है वो फिर मैं इसलिए इस टाइम डालती हूँ। लेकिन मैं उस टाइम जाग नहीं रही थी बेहोशी की, तो आप पी के सो गई थी लुड़की ओ। खैर काफ़ी बहनें परेशान हो गई हैं, थोड़ी सी जल्दी आ गई है वीडियो परेशान हो रही थी। तो खैर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है अच्छा मुझे एक तो ये कमेंट आए हैं कि नौशीन सिस्टर प्लीज़ आप ना जैसे हिना दिल पसीर हैं, आपकी मिमिक्री हमें बहुत अच्छी लगती है, आप कभी कभी उनकी जैसी झलक आती है आप में, तो प्लीज़ आप अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें। आपको पहले तो ऑडिशन वगैरह देना चाहिए, आपको काम करना चाहिए टीवी सीरियल पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मज़ाकरात हो गए या और भी जितने भी काफ़ी सारे फ़नी कॉमेडी न्यूज़ चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे भी, टीवी चैनल्स पे मतलब जो टेलीविज़न चैनल ड्रामा चैनल होते हैं उन पे भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट बैठे हैं वो सारे मेरे सीनियर्स हैं, और वो मेरे हस्बैंड को और मुझे जानते हैं। मुझे ऑफ़र्स भी हुई थी लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम, और वहाँ पे चेक वगैरह का भी बड़ा इशू होता है। पीटीवी पे भी मैंने काम किया था, तो अवार्ड शो था हमारा वहाँ पे नैयरा, मुझे नाम भूला हुआ है, वो थे, और अताउल्ला ईसा खेलवी साहब थे, और इस तरह से हमारा ना कोई प्रोग्राम था, एक वो था और एक ड्रामा सीरियल था, उसमें भी काम किया था, लेकिन ना चेक वगैरह नहीं मिले थे, तो बहुत अफसरदा हुई मैं। फिर एक दफ़ा एक और चैनल था, उस पर भी मैंने टीचर का कोई करैक्टर अदा किया था, तो उसमें भी उस किरदार में भी मैंने 2 3 दिन मतलब अपने दिए। बहुत मुश्किल काम होता है ये टीवी वगैरह का, तो उसमें भी चेक वगैरह का इशू हो गया था, नहीं मतलब वो 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाता है। आप इस हवाले से बेशक सर्च भी कर सकते हैं। हम बड़े लंबे लंबे रोले मसले होते हैं, चेक फंसे रहते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। हम कोई बहुत बड़े स्टार तो है नहीं, हम भी सफ़ेद पोश लोग हैं, ताज़ी रोटी वाले हैं। खैर वैसे भी अब इन चीज़ों को अलविदा कर दिया गया है, तो अब हो गए अलविदा, तो हो गए। मैं तो ये रिएक्शन भी पता नहीं किस तरह से देती हूँ, मेरा कोई पता नहीं है। जिस दिन फिर की घूमी, मैं फिर जो फैसला करती हूँ मैं उस पर अट जाती हूँ। मैं ये वो नहीं हूँ दूसरे ऐसे लोगों की तरह कि भाई बस कह दिया लेकिन फिर बात पे मतलब डटे नहीं रहना। मैं फिर जो फैसला करती हूँ फिर वो मैं कर लेती हूँ, ये मेरे में एक प्रॉब्लम है। तो खैर यहाँ पे भी मैं पता नहीं किस तरह से बैठी हूँ, घर में ही हालांकि बैठी हूँ, बच्चों के साथ बैठी हूँ, 4 दीवारी में बैठी हूँ, कमरे में बैठी हूँ, लेकिन ये भी पता नहीं किस तरह से मैं बस कर रही हूँ। मजबूरियाँ होती हैं, 100 प्रॉब्लम होते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे चैनल से अगर कुछ अर्न होता है तो वो कुछ मैं रखती हूँ और कुछ मैं मुस्तहिक लोगों में दे देती होती हूँ ईमानदारी से। खैर यहाँ पे जो है इसलिए फिर मैं मेहनत भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ नॉर्मल तरीके से रह के काम करूँ। लेकिन मेरा ना इन चीज़ों ये चीज़ें हम जब देख रहे होते हैं इन चीज़ों से भी फैड अप हो जाती हूँ। बाकी टीम वर्क ज़रूरी है, आपने ये भी मशवरा दिया कि आप जो है फिर ये अपना छोटे छोटे से प्ले बना के अपने चैनल पे डाल दिया करें, तो उसके लिए टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए टीम चाहिए होती है। आपको जो है साथ में स्क्रिप्ट बनाएं, साथ में आपके किरदार होने चाहिए, और फिर आपके जो मज़ा आ जाता है वीडियो बनाने का भी और फिर दाद लेने का भी मज़ा आता है। तो खैर कभी कभी मूड होता है तो फ़नी वीडियो बना देती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब जो है मैं थोड़ा सा फिर हट गई हूँ। तो पता नहीं रिएक्शनों में भी कब तक बैठे हैं, कब तक हैं, कब तक नहीं है, कोई पता नहीं है। फ़िलहाल तो देखते हैं कब तक हैं। खैर लेकिन हाँ बस अब मज़ीद क्या दिल खोल के रखना कि यार खौफ बड़ा आता है कसमें बोलते हुए ना, बड़ी मतलब नाप तोल के बोलना पड़ता है, डर लगता है, खौफ आता है रब से, जो है अल्लाह से। अच्छा बहन एक कह रही थी आप रब ना बोला करें, तो रब ने तो खुद भी जो है कुरान में रब ही कई दफ़ा फरमाया है, मेरे रब ने। तो रब को तो आप जिस नाम से पुकारते हैं, अल्लाह, रब,
मतलब बहुत सारे नाम हैं मेरे अल्लाह के। खैर यहाँ पे जो है सितारा के प्लॉट से जनाब मिट्टी उठा ली गई है। ये भी मुझे कमेंट आए हुए थे कि हमें लग रहा है कि नजमा ने जो अपने घर में मिट्टी डलवाई है वो उसी ही प्लॉट से उठा के डाल दी है अपने ही घर में। ये इन लोगों की चालाकी है। तो भाई वो कह रही थी मेरे पैसे जो हैं मैंने किसी को दिए थे, वो बंदा जो है पैसे लेके भाग गया है। फिर जो है अब मैंने यहाँ पे काम शुरू करवा दिया है। बड़ा ख्वाब मेरा पूरा नहीं हुआ, छोटा ख्वाब मैं पूरा कर रही हूँ और फिर मैं बताऊँगी मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही, ये हो गया वो हो गया। इस हवाले से इस तरह से उन्होंने बात की थी। लेकिन मिट्टी के हवाले से तो आपके कमेंट पढ़ने के बाद अब मेरा भी हो रहा है कि हाँ वो जिस तरह से वो खोते आ रहे थे ना, मतलब मुसलसल एक आ रहे हैं दूसरे जा रहे हैं फिर दूसरे आ रहे हैं, मतलब इस तरह से ऐसे लग रहा था ये नज़दीक कहीं से उठा के घर के अंदर डाली गई है। तो खैर ये तो अब बाद में ही पता चलेगा जब सितारा और साजिद अगर अपने प्लॉट पे कब्जा अगर करना चाहेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा अगर हम सर्दियों में जाते हैं तो हो सकता है मे भी हम बना भी लें या फिर किराए पे दे दें या फिर मतलब वो अपनी उनकी मर्ज़ी है वो जो भी करें। लेकिन फ़िलहाल उस प्लॉट से कहा यह जा रहा है कि हमें लगता है कि वहाँ से ही मिट्टी उठा के इन्होंने अपने घर में डाल दी है, पैसे की बचत हो गई। ओ माय गॉड, तो गेट में लास्ट हो गया लुड़कियों, समझ आई नहीं आई, आनी भी नहीं है। खैर यहाँ पे आशा का दूसरा ब्लॉग आया जब वर्दा ने उसे जो है जवाब दिया और ठोक बजा के जवाब दिया कि मैं तुम्हारा एहतराम करने में कसर नहीं छोड़ रही। मतलब फिर भी हम लोग ना बहुत एहतराम से बात करते हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं जाते। ये रिएक्शन वालों को ना एवं लोगों ने बदनाम कर दिया है जितना ये गंदगी गलाजत ये व्लॉगर कर रहे हैं, ये जो व्लॉग के नाम से कि भाई हम व्लॉगर हैं और ये लोग व्लॉग के नाम से जो है अब आके इतना कुछ पर्सनल जाते हैं। हम तो इनके 0% भी कभी नहीं गए इतना पर्सनल जितना ये लोग जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है जैसे ही इन्होंने वर्दा पे जो है रिएक्शन बनाया था उसके जवाब में मैंने भी वीडियो बनाई थी। वर्दा ने तो जाहिर सी बात है फिर अपने ही हिसाब से जवाब देना था, जो फिर उसके मुंह में आया फिर उसने याद दिलाई बातें कि तू मेरे हस्बैंड पे बातें कर रही है या मेरे पे आ रही है, फिर अब आ तू भी जवाब दे, तेरा एक्स भी तेरे लिए ये बोल रहा था। अच्छा जी ये बोलना था तो फिर इस बंदी ने फ़ौरन वीडियो बनाई। वैसे तो लंबी चौड़ी बनाई, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे। आज फिर इनका कहना था कि मैंने तो भाई प्रूफ इकट्ठे करने थे, चलो जी मेरे पास आ गए प्रूफ। मैं भी यही बात निकलवाना चाहती थी क्योंकि उस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, एक दफ़ा लगाए हैं, एक दफ़ा लगाए हैं, वो तो अगले दिन भी बैठ के बोल रहा था। तो आपको वर्दा के मुंह से ही प्रूफ क्यों लेने थे? तो खैर यहाँ पे इनको भी हुई तो है शर्मिंदगी कि यार मैं छेड़ बैठी हैं तो किसी गलत बंदे ही छेड़ बैठी हैं। फिर इसने शाजिया के वो अपनी सौतन के बारे में बताया कि जैसे वो डीडी ने बताया था कि भाई ये ऐसे ऐसे कमरे में थे और फिर उसकी बीवी आई और उसने देखा फिर उसने छलांग लगा दी। इस हवाले से कहती है ये सारा कुछ गलत है, ये झूठ बोला है, मतलब चीटी झूठ बोलता है। क्या वो हमारे साथ था, क्या वो साथ था, प्रूफ दे अगर साथ था तो। मतलब बाकी जो है मैं प्रूफ इकट्ठे कर रही हूँ, बहुत जल्द जवाब देना पड़ेगा उसे। बाकी मैं अकेली जो है निकलती हूँ, ये भी सवाल तुमने उठाए हैं तो अकेले निकलना क्या गलत है, उस पर भी अब सवाल उठाए जाएंगे। बेलगाम घोड़ा जब बन जाएंगी फैमिली वाली औरतें तो भाई वो फिर सवाल तो उठेंगे। आप कोई ऑफिसर थोड़ी हैं, आप एक घरेलू हाउस वाइफ हैं, आप कोई बिजनेस लेडी नहीं है, आप कोई मतलब इस तरह की वो नहीं है कि आप किसी बिजनेस के हवाले से निकल रही हैं। तो हाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ नोट करते हैं, आपके अपने ही रिश्तेदार कहते हैं, मुंह उठाते हैं, कभी किसी की हवेली में घुस जाती हैं, कभी जो है ये कि मेलों में घुस जाती हैं, लोग हम पे सवाल कर रहे होते हैं ओ फलां गुलामों की बेटियां जो हैं और फलां की भतीजियाँ जो है फिर रही होती हैं और लोग पुट्ठी सीधी बातें करते हैं। खैर आपने उनके हस्बैंड से पे सवाल उठाया था तो फिर उन्होंने भी आपसे वैसे ही सवाल जवाब पूछे, तो फिर जाहिर सी बात है अब आना पड़ा ना आपको। खैर यहाँ पे कहती हैं कि
बाकी रही लाइफ वाली बात, तो मेरी बहन और मैं जब वहाँ पे थे तो बात हो रही थी, तो फिर उसके बाद जैसे ही मेरी बहन चुप हुई तो मेरे अब्बू को बुरा भला बोलने लग गए। झूठ, गलत बात है। हम लोग सिर्फ जस्ट आप लोगों की सुलह के लिए बैठे थे, मैं भी वहाँ पे थी, लेकिन आप और आपका भाई नीचे तीली लगा रहे थे, हम न मानेंगे, हम तो इनकी बर्बादी करेंगे। ये आपके रट थी। क्या बर्बादी करवाई है? अपनी भी मंजी ठुकवा बैठे, उनकी भी मंजी ठुकवा दी। इन्हीं चीज़ों से हम रोक रहे थे, क्योंकि हम हैं यहाँ पे बहुत पुराने लोग। हम ना लोगों को देख रहे होते हैं कि इनकी ट्रेन अब जा कैसे रही है, किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, इसलिए हम लोग आप लोगों को रुकवा रहे थे। आजम भाई ने इसलिए लाइव लगाई थी कि यार ये फिर बहुत ज़ातियात पे चले जाएंगे, रिश्तेदार हैं इन लोगों के पास, एक दूसरे के बड़े राज है, ये गंदगी की तरफ आएंगे। अभी चैनलों पे आए हैं, चैनलों का गुस्सा उसने भी निकालना है, तो फिर इन्होंने भी निकालना है, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाने हैं। और फिर उसके बाद क्या होना है? बर्बादी, गंदगी, नंगपन होना है। तो हम लोगों ने रुकवाने की कोशिश की थी, हम तो आप लोगों को रुकवा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम ना माना। अब आप ये वाला इल्ज़ाम लगा रही हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भाई मेरे अब्बा को वहाँ पे कुछ बोलना शुरू हो गए थे बुरा भला, तो हम वहाँ से गायब हो गए। ना 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 ना, आपने और आपके भाई ने नीचे आके कमेंट किया था और नजमा चुप हो गई थी कि भाई हम तो ना माने, हम तो भाई इनकी बर्बादी चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हाँ मेरे अब्बा में भी हैं थोड़े बहुत कसूर, वो भी कभी कभी गलत बोल जाते हैं। जब मेरे बाप ने नहा के निकलने वाली बात की थी तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। मेरे बाप से अब मेरी बोलचाल नहीं है, मैंने इस बात पे वालिद से ख़त्म कर दी है। हमें क्या पता आप लोगों ने ये खाली इस बात पे जो है आप लोगों ने बोलचाल ख़त्म कर दी है। सदके ये भी मतलब मुद्दा बात है भाई, आपकी तो अब किसी बात पे भरोसा ही नहीं रहा। आप लोगों की किसी बात पे भरोसा है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के अपने मसले ज़रूर होते हैं, आप लोगों की अपनी लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी आप लोग कहते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा आप ये डाल रही हैं कि भाई मैं एक किस्म से कहती है खामोशी ठान ली, बताया भी नहीं है कि मैं जो है इस बात को बुरा मनाया है। तो फिर आपको पब्लिकली आके बोलना चाहिए। वैसे तो आप लोग एक एक बात, एक एक राज यहाँ पे आके रखते हैं, तो फिर ये भी आपको पब्लिकली बोलना चाहिए था कि भाई मैं माजरत करती हूँ, मेरे वालिद बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं मजम्मत करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकला। खैर, इनको पता है ना कि मैं अब बोल रही हूँ कि भाई वो लाइव फलां सुलह वाली जो करवाने लगे थे उसमें फिर मेरे अब्बा को बुरा भला बोला, तो फिर मैं ये बात क्लियर कर दूँ। लोग फिर ये भी सवाल करेंगे कि अपने अब्बा की ज़बान देखी है, तो भाई उनकी ज़बान देखी हुई है, उन्होंने अपनी बेटी को कहा था काले करतूत वाली, ठीक है ना। सब ने फिर मजाक भी उड़ाया था। हम लोगों ने तो जगह जगह पे आप लोगों की सपोर्ट की, हम लोग जलील हो गए, कुत्ते वाली करवा बैठे तुम लोगों की वजह से, लेकिन तुम लोग पता नहीं को किस तरह से तुम लोगों को सुकून मिलेगा। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि बाकी रही जायदादों की बातें, तो मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है जायदादों शायदादों की। अब मेरे भाई को ही देख लें, पहले कोई जायदाद बेची, फिर अब मेरी अम्मी वाली जायदाद बेच रहा है। वो पता नहीं पैसे कहाँ जो है कर रहा है और किधर कर रहा है। तो इसका मतलब सल्लू साहब अपना वालदा वाली भी ज़मीन अब बेच रहे हैं, और ये कहती हैं कि पता नहीं मेरा भाई अब कहाँ पैसे लगा रहा है। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब का 14 मरले का आई थिंक प्लॉट था, जिसके एरे वगैरह नीयशियाँ बनी हुई थी, चार दीवारी बनी हुई थी, गेट लगा हुआ था, मीटर लगा हुआ था। अच्छा, वो प्लॉट एक कॉलोनी में था, वो सेल कर दिया इसके भाई ने दूसरी शादी होते ही। फिर उसके बाद जो है ये वाला प्लॉट सेल किया जो बाबा के घर के सामने वाला है, और उसके बाद अब फिर आई थिंक वो अम्मी वाली जायदाद भी बेचते फिर रहे हैं। ये आयशा के मुंह से ही बात निकली है। खैर, कहती है मेरी अम्मी वाली जायदाद मेरे भी नाम है, मैंने आज तक कभी भी नहीं मांगी, ना मैंने ससुराल से मांगी है, ना मेरी माँ वाली जो जायदाद पड़ी है कभी मैंने ना उसका नाम लिया है, ना कभी मुड़ के देखा है। बाकी मेरे ससुराल वालों के पास जो जायदाद है वो मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड के जो 2 बच्चे हैं वो उनकी है। चलो जी, अच्छी बात है, आज आपके मुंह से उन बच्चों के लिए भी बात निकली, क्योंकि ये भी बात उठाई गई थी कि अब आप उन बच्चों को भूल गई हैं। कभी कभी तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप दे रही होती हैं। खैर, उसके बाद जो है अपने बच्चे के हवाले से भी बोला था कि देखें अगर मुझे औलाद नहीं मिली इसी में कोई बेहतरी होगी, बाकी जो है
अब मुझे एक दिया तो था रब ने, अल्लाह ने दिया था, बस वो मेरा नहीं हुआ, वो बाप के पास जाना चाहता था तो इसलिए मैं जाके उसे छोड़ आई। ठीक है, इस तरह से भी बोल रही थी। बाकी कहती है कि मेरे पे जो बंदा झूठ बोलेगा तो मैं उस पर मतलब केस करूँगी। बाकी स्ट्राइक ली या नहीं ली, ये वाली बात जो है मैंने क्लियर नहीं की। वो मेरे पास एक प्रूफ है जिन्होंने स्ट्राइक वापस लेने का बोला था, लेकिन मैंने नहीं की। बाद में बताऊंगी कि असल में बात क्या है। मैं हूँ कंफ्यूज इस मामले में कि ये बात मैं निकाल दूँ या ना निकालूँ, ये बात मुझे लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। हुण की फ़ायदा आप ले आए स्ट्राइक वाली बात, ये तो आप ना वो बुझी हुई आग को दोबारा से धुआं दे रही हैं, धुआं दे के उसको उठा रही हैं ताकि और ज़्यादा आग भड़के और ज़्यादा मसला हो। जब डीडी अपने मुंह नाल 6007 दफ़ा कोई बोल चुके हैं, लाइवों में, रिएक्शनों में, कमेंटों में, पता नहीं कहाँ कहाँ वो बंदा बोल चुका है, लेकिन आप बाज ही नहीं आ रही। वो बार बार कह रहा है भाई वो मैंने अपना खुद चैनल सेट करवाया, इन्होंने तो ली ना, तो फिर आप ये क्यों मुद्दे को उठा उठा के आ रही हैं? 2-3 दिन बाद गैप में आके फिर वीडियो बना देना, फिर बोल देना, फिर उठा देना, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? क्या आपको मज़ा आ रहा है? क्या है मतलब आप घर में खुश नहीं है? मतलब हम तो कभी अपने हस्बैंड के सामने ऐसे नाम ही ना ले, अल्लाह माफ़ करे, हमारे घरों में ऐसे कोई है नहीं मसले, लेकिन कोई इस तरह की कोई हो बंदी, वो अपने एक्स का नाम लेगी बार बार, ये टोंट मारेगी या उसको घसीटेगी। एक बंदा हो गया चुप, छड्डो तुसी भी मिट्टी पाओ तो जान छुड़ाओ, लेकिन ना जी ना, उन्होंने इंज बचपन में सुना था बच्चे ना खोते के पिछवाड़े में ना वो सोटी उठा उठा के मारते थे इतना शरारतें करते थे। ये वो है, ये इतना बड़ा हो गई है ढांचा और ये वही हरकतें कर रही है। और बैठा खोता बैठ दे जब सोटी लेके फिर रही है तू, जब आगे उसने टूटी मारी ना, टूटी कहते हैं वो टांग को और ने जब टूटी मारी ना फिर तो रोंदी फिरेगी हैं, जैसे अब रोती फिर रही है। अब ये कहते हैं हमारी जीत हुई है। जीत है तुम लोगों की, गंदे भी हो गए, अगलों को भी कर दिया गंदा। जब हम मसला तुम लोगों का ख़त्म करवा रहे थे, अब ये मुंह उठाते हैं और आ जाते, देखे जी हाँ बेटा हमारी से बात किसी देखी। अब भाई हम तो पहले ही थे, तुम लोगों के बड़ों से भी पहले हम लोग आगे है ना। तो मामला ख़त्म कराओ मसला इनका, ये मामला बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, इन्होंने तो रिएक्शनों की सीट लेनी थी। सालो हम लोगों की सीट छीन ली तुम लोगों ने, हैं? ब्लॉग छोड़ के तुम लोग आ गए रिएक्शन देने और अब कहते हैं देखें जी ये रिएक्शन वाले हैं ना, रिएक्शन वाले ये ना अपने चूल्हे सेकते हैं। चूल्हे तो आप लोग सेक रहे हैं ब्लॉग से भी और रिएक्शनों से भी। खैर यहाँ पे जो है कहती है, अब ये मतलब है बात करने वाली। एक बंदा कोई पता नहीं कितनी सैकड़ों बार बोल चुका है कि चैनल मैंने खुद वापस लिया। ये उस बंदी पता नहीं है इसके कान बंद है, पता नहीं इसको कोई पीछे से स्क्रिप्ट दे रहा है कि भाजी तू चुप नहीं रहना, तू बोली जा, तेरी ऑक्सीजन बहाल होएगी, तेरे फिफड़े साफ होंगे, तो बोली जा, बस बोली आते भाई। खैर कहती है वर्ता खुश रहो तुम। देखो ओदी मंजी ठोक के अपनी ठुकवा के पड़वा के मंजी फड़वा के बह गई है, तो हुण कहती है वर्दा तुम खुश रहो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। बाकी माँ बहन है ये समझती हैं कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। मतलब ये लोग समझते हैं कि मैं माँ और बहन की दुश्मन हूँ और समझते हैं क्या मतलब। हम तो कहते हैं आप लोग हैं जो उनकी मिट्टी पलीत की है। अच्छा जी सुने, मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, उन्होंने जानबूझकर मेरे ऊपर बातें करवाई हैं। देखो अब ये सुन लें यही बातें पकड़ने के लिए बैठे हैं हम लोग अच्छा मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने मेरे पे बातें करवाई हैं। फिर कहती है मतलब उन्होंने नहीं करवाई, मतलब मुझे सितारा और अम्मा ने टारगेट नहीं करवाया। पहले कहती है करवाया है, फिर कहती है नहीं करवाया। वो जिनके जो
खैर ख्वाह बने बैठे हैं ना, मतलब अम्मा और सितारा के जो खैर ख्वाह बने बैठे हैं ना, वो फेवर में आके वीडियो बनाते थे। फिर तो वो सही है बंदे, यही तो हम पिट रहे थे, यही तो हम रोला डाल के बैठे थे। डीडी की कहाँ फैन फॉलोइंग थी, वो तो छोड़ गए थे, पब्लिक उसे नाराज थी, गुस्से थी। रिएक्शन वाले कहाँ, रिएक्शन वाले साले तुम लोगों की वजह से गालियां खा रहे थे हैं। हम खुद उससे सवाल जवाब करते होते थे, तुम लोगों की वजह से सवाल जवाब करते करते गालम गलोच पे आ गए। क्या हशर नहीं हुआ हम सब रिएक्शन का, आजम का, मरियम का, वर्दा का, मेरा है। और जब अब आप लोग अम्मा और सितारा पे गए हैं ना, फिर वो अगर बोले हैं तो फिर सही किया उन्होंने, उन्होंने बताया हम खैर खाए उनके। खुन्नस तो तुम लोगों की पहले ही चल रही थी, तो वो तो खुद आए ना फेवर में, उनका बनता भी था, रिश्तेदार है उनके, नानी है, अम्मा उनकी है वो। तो आप जब टारगेट करेंगे तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और वो तो हमेशा वार्निंग देता है, मैं वैसे किसी को कुछ नहीं कहूँगा, अगर कोई सितारा या नानी को जाएगा पर्सनल मैं भी दूंगा जवाब। तो वो उसने कोई गलत तो नहीं किया ना, वो तो सही किया है। आपकी बहन नहीं आपकी सपोर्ट करी, आप नहीं अपने अब्बा की सपोर्ट करती, आप लोग अपने बहन भाइयों की सपोर्ट नहीं करते, तो उनके भी वही हैं बहन भाई। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि ये जो फेवर में आके वीडियो बनाते थे ना, मेरे पे बात की, जब आप लोग अम्मा और सितारा को टारगेट करोगे तो उन्होंने तो फेवर में आके बोलना है, वो फिर तुम लोगों को ही बोलेंगे। खैर कहती है कि हमारी दुश्मनी करवा दी माँ बहन से, हमारी दुश्मनी मतलब वो कहती है डीडी वालों ने करवा दी, मतलब उनकी फेवर में वीडियो बना के। यही तो हम कह रहे थे कि जीरो से हीरो तुम लोग बना रहे हो और फिर तुम लोगों ने ही रोना है, तो रो, हमें क्या है। हम तो रिएक्शन वाले, हम तो दोनों साइड की बात रखेंगे बराबर और कहेंगे कि जो सही जा रहा है उसको सपोर्ट करो, जो गलत है उसको साइड पे रखो, सही है ना। तो वो खेल गया डीडी, खेल क्या गया, उसका हक बनता है सपोर्ट करना, करना चाहिए। लेकिन हाँ, जातियात पे आप लोग फिर बाद में चले गए, सीधे सीधे रिएक्शन देते देते फिर आप लोग दोनों साइड पे पर्सनल चले गए और एंड जो किया है ना, अंत मचाई है तुम लोगों ने। फिर रोते हैं कि देखे नहीं वो फिर किरदार पे गया। भाई आप लोग भी तो किरदार पे गए हो, आप उसके डीएनए मांग रहे हो। उसने फिर भी आपकी अम्मा को कुछ ना बोला, समझ आ रही है ना। वरना बदज़बान जो इंसान होता है वो फिर किसी को छोड़ता नहीं है। खैर कहती है जब मुझे लगता है जब भी अम्मा मेरे सामने आएगी, फिर भी मैं, मेरा जब भी सामना होगा मैं जो है उन्हें इज्जत दूंगी। पहले इज्जत उतारो फिर बाद में उन्हें इज्जत दो। मतलब इज्जत दूंगी, इज्जत से मिलूंगी जी। ये तो सारे पता है, गमी खुशी तुसी सारे इकट्ठे ही होंगे हो, गमी खुशी में तुम लोगों का टाकरा होता ही होता है। तो वो तो मुसलमानी तरीका भी है कि आप सामने कोई आ जाए सलाम कर लेते हो, ठीक है ना। वो आपको सलाम करना होता है, चाहे जिससे जितनी भी दुश्मनी हो, कुछ भी मसले मसाइल हों, सलाम का जवाब देना पड़ता है। 10 क्या कहते हैं, 10 नफल का सवाब है। हाँ ऐसे ही है, देखो मैं भी हुण गजनी हो गई, भूल के बैठी हूँ। 10 नफल का सवाब है, नवाफिल का। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं जब भी अम्मा मेरे सामने आई मैं उनसे मिलूंगी, बाकी ये बंदा जो है ना फिर उसे ही तकलीफ़ होगी कि मतलब देखो देखो आयशा जो है अम्मा से गले मिली है, तो इस बंदे को ये तकलीफ़ तो होगी होगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि तुमने कितना कुछ उनको जलील किया हुआ है, गंदा किया हुआ है। बाकी कहती हैं मसले ख़राब सारे इन्होंने ही किए, झगड़े इन्होंने ही पड़वाए हैं, हम तो मासूम हैं, मासूमियत से भरपूर हैं, चिकना चूर हैं। मैं मुझे से काम ना हो, मैं यहाँ पे खुल के आके यहाँ पे मिमिक्री के साथ बोलूँ। हमारे झगड़े तो इन्होंने करवाए, देखे जी हमारा तो कुछ, हम तो मासूम है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं कहा, ना हमने लव स्टोरी की बात की, ना हमने किसी को फिल्टर वाली कहा, ना हमने किसी का बाइकआउट करने के लिए कहा, नहीं नहीं हम तो बड़े शरीफ हैं,
हम तो किसी के न यार निकाले ना बुतार निकाले, हम तो हैं शरीफ। अपने आप को एंड पे शरीफ बना दो। खैर उसके बाद जो है कहती है कि फिर ये इसको तकलीफ होगी, मसले सारे इन्होंने ख़राब किए हैं, प्रॉब्लम इन्होंने करवाई हैं, जानबूझ के ये लड़ाई करवाता है। बाकी कहती कि वो बंदा अब कहता है लोगों को कि मैं पीछे हट गया हूँ, तो ये बंदा कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये मास्टर माइंड है, इसका दिमाग ऐसा है, वो कभी भी नहीं खामोश होगा जी। वो तो सबको पता है, वक्त आने पे अब ना तुसी छेड़ो ना वो छेड़नगे, सीधी जी गल है। बाकी कहती है वरदा आपी, हाय आपी जान, वरदा तुम अगर इसकी आपी है ना तो फिर मेरी भी आपी है, फिर मैं नहीं, मेरी भी आपी बनो, मैं भी नहीं किसी नुन्नी वाके। खैर कहती है वरदा आपी तू मेरा पहला प्यार हो, मेरा पहला पहला प्यार हो। वरदा पहला प्यार हो गई। फिर उसके बाद कहती है तुमने कभी मुझे पहले सपोर्ट किया था, लेकिन एक काम करो, मेरा जो तीसरा निकाह बता रहे हो ना वो बस उसका सबूत भी दे दें, वो तीसरे निकाह का। अब जो बीना ने और अब दीदी ने तुम लोगों पे रिएक्शन दिए हैं या तुम लोगों ने उनके ऊपर रिएक्शन दिए हैं, अब डेली बैठ के वो भी बात करेंगे, एक एक बात को पकड़ के रिएक्शन देंगे। फिर दोबारा शुरू होना चाहते हो, बताओ, फिर दोबारा होना चाहते हो शुरू तो हो जाओ। तुम लोगों ने भी तो डीएनए की बातें की हैं, तुम लोगों ने भी तो किसी की बच्ची के बारे में बात की है, तुम लोगों ने भी तो पता नहीं कौन कौन सी बातें की हुई। अब छोड़ो, क्या दोहराएं, दिल ख़राब होता है। तो फिर आ जाओ, फिर मैदान में फिर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ ना 2 महीने और लगा देते हैं एक दूसरे के ना बताते बताते कि फ़लाँ दिन तुमने ये बोला था और फ़लाँ दिन उसने ये बोला था। फिर इसी पंचायत के चक्करों में ना फिर गुचू मुचू कर देते हैं। बस कर, ख़त्म कर मामला, और की है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि मैंने बहुत इस चक्करों में बातें सुनी है, मैंने बहुत सुना है, देख लें आप लोगों पे बात आई, आपको गुस्सा आया ना, मुझे भी ऐसे गुस्सा आता है। आपने तो अंत ही मचाई ना, जहाँ आपकी लॉजिक नहीं बनती वहाँ पे। अब रिएक्शन वाली की मान गई ना कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपके मुताबिक आप कह रही हैं, तो कोई पहली वीडियो में बोल देती, दूसरे दिन आके जो आप बोल रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही है, इसका प्रूफ दो, तो फिर हम क्या समझें? हम तो यही समझेंगे इसको स्क्रिप्ट मिला है वरदा को टारगेट करने के लिए। तो वही हुआ। खैर उसके बाद अब जानू हो गई है, पहला प्यार हो गई है। जा वरदा जा, मैं नहीं बोलती तेरे साथ, तू जानू है उसकी पहला प्यार है। तेरे बंदे को बताऊंगी मैं। अच्छा उसके क्या आशा का पहला प्यार है ये। खैर उसके बाद जो है मैंने तो वैसे कहती कहा था हाँ मैं मिली हूँ। बाकी आप लोग टैग लगाते हो, वाह वाह वाह, टाइम के लगाते हो, कौन से टैग लगाते हैं हम लोग? वो जो तूने अपनी माँ और बहन की जो इल्ज़ाम लगाए हैं पुट्ठे सीधे से और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं यहाँ पे, उसके किरदार किसी की है, उसके ऊपर बैठ के जो पूरे वाइटी ने रात दिन आपकी अम्मा को धोया आपके टैग लगाने की वजह से, वो क्या था? इतने गंदे टैग लगाए आपकी वजह से, हम लोगों को गंदी नंगी गालियां सुननी पड़ी, हमारे बच्चों को, ये अभी लेटेस्ट बता रही हूँ, चुप हो गए हम लोग। सितारा को, सितारा के बच्चों को, उनके बाप गिने गए, उनकी वालदा के यार गिने गए, उनके किरदार के ऊपर बातें सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज ठंडी हो के ठंडे मिजाज से कह रही है अम्मा के साथ सामना हुआ तो मैं ज़रूर उन्हें इज्जत से मिलूंगी, इज्जत दूंगी। पहले इज्जत उतारो फिर बाद में इज्जत पहना दो। सदके ये अच्छा चक्कर है भाई आप लोगों के यहाँ। वीडियो लंबी हो गई बाजियाँ, टॉपिक ही ऐसा था। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।